डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम अगर आपको ध्यान है हम कर रहे थे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उसके अंदर मैंने आपको टू सेक्टर मॉडल मैंने आपको बता दिया था। टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आपको बता दिया था। आज करते हैं थ्री सेक्टर मॉडल। आपका थ्री सेक्टर मॉडल में क्या क्या है आपके पास, ये देखते हैं। यहाँ से करेंगे स्टार्ट। प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड्स, पहले ये ध्यान रखें फर्स्ट वन आपका जो पहले हमने किया था लास्ट डे में वही रहेगा, टू सेक्टर मॉडल ही रहेगा। तो टू सेक्टर मॉडल को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये फाइनेंशियल सिस्टम भी हो सकता है आपका, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकता है। ये अगर देखें यहाँ पर आपके पास दोनों चीज़ें आ गई हैं। वो तो हम पहले कर भी चुके हैं, उसको भी देखेंगे, उस डायग्राम को भी जो टू सेक्टर फ्लो का है। लेकिन यहाँ अगर देखें जो हाउस होल्ड हैं वो अपनी सेविंग फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि जो बैंक हैं बैंक के पास जमा करवा देते हैं और वहाँ से उधार अगर चाहिए उनको उधार ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं। ऐसे ही प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर्स अपनी जो सेविंग्स हैं वो सारी की सारी बैंक के पास डिपॉजिट करवाते हैं और उनसे उधार ले लेते हैं। नेक्स्ट अगर देखें और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है, ये है आपके पास सबसे पहले ले लेते हैं जो हमारे पास हाउस होल्ड का सिस्टम है। हाउस होल्ड में अगर देखें ये हैं आपकी फैक्टर पेमेंट्स, ये हैं आपकी यहाँ पर फैक्टर पेमेंट्स, जो फैक्टर सर्विसेज हैं उनके लिए जो पेमेंट्स की गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आई थिंक इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये वही चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, ये वही कर रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। ये तो आ गया आपके पास, सारी वही चीज़ें आ गई हैं जो हम पहले करते आए हैं। इसके बाद ये कहता है, इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखें, फैक्टर पेमेंट्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये टू सेक्टर फ्लो ही है अभी तक जो है आपका प्रोड्यूसर हाउस होल्ड। हमने इसके अंदर जो आपका सेकंड वन था, एक तो आपका मनी फ्लो है, एक आपका रियल फ्लो है। रियल फ्लो को नहीं लिया है हमने इसके अंदर, केवल हम मनी फ्लो को ले रहे हैं क्योंकि हम केवल मनी फ्लो ही दिखाएंगे, रियल फ्लो नहीं दिखाएंगे। तो मनी फ्लो में आपका क्या क्या है, अब मनी फ्लो में क्या क्या आता है आपके पास ये देखते हैं। थर्ड सेक्टर को इंक्लूड करेंगे, जो थर्ड सेक्टर आपका यहाँ पर आ जाता है। अब थर्ड सेक्टर कौन सा है, थर्ड सेक्टर ध्यान से देखिए। थर्ड सेक्टर आपका यहाँ पर बना देता हूँ मैं। थर्ड सेक्टर ये है आपकी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या क्या करती है, सबसे पहले गवर्नमेंट ये है आपके पास हाउस होल्ड्स, ये हाउस होल्ड है। सेकंड है आपके हाउस होल्ड, हाउस होल्ड से क्या मिल रहा है और क्या गवर्नमेंट उनको दे रही है। करें एक एक करके, इसमें है क्या क्या। अब सबसे पहले ये कहता है यहाँ पर कि है क्या, यहाँ पर
यहाँ पर आता है आपके पास गवर्नमेंट जो है हाउस होल्ड्स की तरफ ट्रांसफ़र पेमेंट्स देती है। ट्रांसफ़र पेमेंट्स यानी कि हस्तांतरण भुगतान, ऐसी पेमेंट्स जो ट्रांसफ़र की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। किसको? जो गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसफ़र की जाती हैं वो की जाती हैं आपकी हाउस होल्ड्स को। अब हाउस होल्ड को जो ट्रांसफ़र करती है, हाउस होल्ड को ट्रांसफ़र की अगर पेमेंट की बात करें, जैसे आपकी ओल्ड एज पेंशन है, वो आपकी ट्रांसफ़र पेमेंट्स में आ जाती है। गवर्नमेंट इसके बदले में कुछ नहीं ले रही आपसे, जस्ट जो हाउस होल्ड हैं उनको ओल्ड एज पेंशन दे रही है। दूसरा, हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या दे रहे हैं? हाउस होल्ड गवर्नमेंट को दे रहे हैं जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस हाउस होल्ड गवर्नमेंट को दे देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर करें प्रोड्यूसर को, अगर प्रोड्यूसर के साथ कनेक्ट करें गवर्नमेंट को, तो प्रोड्यूसर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? ये है प्रोड्यूसर के साथ गवर्नमेंट का कनेक्शन, फर्स्ट, सेकंड और ये है आपका थर्ड। अब तीन चीज़ें हो गई हैं। फर्स्ट अगर देखें, दो यहाँ पर गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को दे रही है और थर्ड आपका जो प्रोड्यूसर्स हैं गवर्नमेंट को देते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या देंगे? प्रोड्यूसर्स देते हैं जो गवर्नमेंट को जो उनकी टैक्स पर इनकम होती है, यानी जो इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स देते हैं। ये तो है प्रोड्यूसर्स की तरफ से गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट की तरफ से प्रोड्यूसर को क्या है? फर्स्ट वन अगर देखें, ये है आपकी सब्सिडीज़। गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडी देती है किसको? प्रोड्यूसर्स को, जो प्रोडक्शन करते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर सब्सिडी देती है कहीं ना कहीं, कि जिस सब्सिडी के थ्रू उनकी जो आइटम्स हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ये कहें कि उत्पादन लागत जो है वो कम हो जाती है। तो आर्थिक सहायता देती है, इकोनॉमिक जो हेल्प है वो करती है, इकोनॉमिकल हेल्प करती है गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स की। तो सब्सिडी देती है गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को। उसके बाद सेकंड गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को देती है क्या? जो एक्सपेंडिचर हैं उनकी पेमेंट करती है। एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों आगे देख लें इसमें, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आ गई हैं। कि सबसे पहली चीज़, प्रोड्यूसर टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट एक तो सब्सिडी देती है किसको? प्रोड्यूसर्स को। दूसरा, गवर्नमेंट जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करती है गुड्स एंड सर्विसेज पर, यानी जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट के प्लान चलाती है उसमें प्रोड्यूसर्स से परचेज करती है आइटम्स। तो आइटम परचेज करती है तो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जितने एक्सपेंडिचर्स करती है वो सारे वो प्रोड्यूसर्स को देती है। तो ये है आपका प्रोड्यूसर का गवर्नमेंट के साथ और हाउस होल्ड का गवर्नमेंट के साथ। अब यहाँ पर साथ में अटैच कर देते हैं फाइनेंशियल सिस्टम को। फाइनेंशियल सिस्टम में वही चीज़ें हैं जो फाइनेंशियल सिस्टम गवर्नमेंट को बोरोइंग्स और गवर्नमेंट फाइनेंशियल सिस्टम को कि इसके पास डिपॉजिट्स करवाती है अपनी सेविंग्स को। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने क्या किया है, मनी फ्लो लिया है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड अगर देखें, अगर कहीं भी आपको ये लगता है कि डायग्राम में आपको बनाने में कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, इसको हम दोबारा नेक्स्ट डे में दोबारा भी बना सकते हैं, दोबारा आपको समझाया जा सकता है। अब इसमें अगर देखें, गवर्नमेंट बोरोइंग्स जो उधार है वो ले रही है फाइनेंशियल सिस्टम से और फाइनेंशियल सिस्टम के पास गवर्नमेंट अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट करवाती है। एक और चीज़ देखें, हमने आज यहाँ पर अगर देखें, हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है किसको? हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है तीसरे सेक्टर को, गवर्नमेंट को। अब जो हमारे पास एजम्पशंस थी, एजम्पशंस कहीं ना कहीं अगर आप देखें एजम्पशंस हमारी कम हो चुकी हैं। कौन सी? कि एक एजम्पशन तो आपकी वो कम हो चुकी है कि जो हाउस होल्ड हैं वो सेविंग नहीं करते, बचत नहीं करते। हाउस होल्ड जो हैं वो बचत नहीं करते, वो एजम्पशन हमारी ख़त्म हो चुकी है। हाउस होल्ड सेविंग्स कर रहे हैं तभी तो फाइनेंशियल सिस्टम के पास पैसा आ रहा है। दूसरा हमारी एजम्पशन एक और थी और वो क्या थी
कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो हमने आज ख़त्म कर दी है कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हमने दिखा दी है, तभी थर्ड सेक्टर को लिया है। तो फोर्थ सेक्टर आ जाएगा हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो नेक्स्ट डे में करेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। इसमें ध्यान रखें रियल फ्लो को शो किया है, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट्स कर रहा है, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स को उनकी पेमेंट की जा रही है। उसके बाद फाइनेंशियल सिस्टम से प्रोड्यूसर्स बोरोइंग लोन लेते हैं और उनके पास पैसे जमा करवाते हैं, सेविंग्स। हाउस होल्ड सेविंग्स फाइनेंशियल सिस्टम के पास और फाइनेंशियल सिस्टम से लोन लेते हैं। आगे चलें, रिवीजन कर रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया था। गवर्नमेंट हाउस होल्ड टैक्स जो होते हैं अपनी इनकम के ऊपर वो गवर्नमेंट को जमा करवाते हैं और गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट्स हाउस होल्ड को देती है। ट्रांसफ़र पेमेंट जैसे मैंने एग्जांपल बताया था ओल्ड एज पेंशन का। दूसरा अगर देखें, प्रोड्यूसर जो हैं वो टैक्सेस गवर्नमेंट के पास जमा करवाते हैं। गवर्नमेंट एक तो सब्सिडी के रूप में हेल्प देती है प्रोड्यूसर्स को, दूसरा जो गुड्स एंड सर्विसेज के कंजप्शन के ऊपर जितने एक्सपेंडिचर करती है वो सारे के सारे प्रोड्यूसर्स के पास पेमेंट के रूप में जाते हैं। तो इसे कहा जाता है थ्री सेक्टर फ्लो। तो नेक्स्ट डे में इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, थ्री सेक्टर फ्लो के बारे में ही। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास बनता क्या है।